बंगाल में सांस्कृतिक विरासत पर सियासी जंग तेज हो गई है और कोलकाता की सड़क पर कल स्वामी विवेकानंद की विरासत पर जंग के बाद अब बारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। इन महान विभूतियों के नाम पर बीजेपी से लेकर टीएमसी तक हर पार्टी वोटर्स को अपने पाले में लाने की फिराक में जुटी है। कहते हैं कि जब लोगों की नब्ज पकड़नी हो तो उनकी भाषा बोलिए या फिर उनकी संस्कृति का हिस्सा बन जाइए। इन दिनों पश्चिम बंगाल की सियासत भी कुछ ऐसा ही मोड़ ले रही है। बीजेपी का हर नेता, चाहे वो अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, सबका बस एक ही मकसद है, पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता के गढ़ में जबरदस्त सेंध लगाना, ममता के मां, माटी और मानुष के मुद्दे की जड़ें हिला देना। ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गया। लोग सड़क पर हैं और मैं एक आंधी देख रहा हूं और आने वाले समय में यह सुनामी में परिवर्तित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बंगाल में सांस्कृतिक विरासत पर सियासी जंग की ताजा तस्वीर कल देखने को मिली। विवेकानंद की जयंती यानी यूथ डे पर कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी दोनों ने मार्च निकाला। टीएमसी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 3 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। अभिषेक बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को भी राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल किया। अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि वो बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। বলুন না 24 ফেব্রুয়ারি 2020 সালে এক বছর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে এলো ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। স্বামী বিবেকানন্দের নাম বলতে পারেন, বলছে স্বামী বিবেকামুন্ডা। আর পাশে হিন্দু ধর্মের সবথেকে বড় ধারক আর বাহক বলে যে নিজেকে দাবি করে সে বসে হাততালি দিচ্ছে। এর থেকে লজ্জার বাঙালির আর কি হবে? আপনি দেখেছিলেন বিজেপির একটা নেতাকে প্রতিবাদ করতে সেদিনকে? ওখানে যদি সত্যি প্রধানমন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দর কথা বলতো, ডোনাল্ড ট্রাম্পের থেকে মাইকটা কেড়ে নিয়ে বলতে হতো আগে স্বামী বিবেকানন্দর নামটা ঠিক করে উচ্চারণ করে দেখাও। बीजेपी ने भी मौके को खूब भुनाया। कोलकाता के श्याम बाजार से शिमला स्ट्रीट स्वामी विवेकानंद के घर तक रोड शो किया। भगवा झंडा और झांकियों से सजी पदयात्रा में काफी भीड़ उमड़ी। फिर स्वामी जी के पैतृक घर पहुंचकर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ये विरासत नहीं, विचारों की लड़ाई है। जो आरोप लगाने वाला लगाता रहेगा, भाजपा आगे बढ़ता जाएगा। खाली यहाँ की नहीं है, पूरा देश में। और भारतीय जनता पार्टी हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जाति भाषा के जितने महापुरुष हुए देश के लिए, जिनका और योगदान रहा है, सबको सम्मान करता है और सबको मानता भी है। और देश की एक महापुरुष, देश के अंतिम महापुरुष और स्वतंत्र भारत में प्रथम स्वतंत्रता बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता संघ का स्थापना किया है। हमारे खून में देशभक्ति और महापुरुषों की बड़ी श्रद्धा है और उसको हम लेके चलते हैं। कोलकाता की सड़कों पर स्वामी विवेकानंद की विरासत पर शुरू हुई ये जंग कोई आखिरी नहीं होगी, क्योंकि अब अगली लड़ाई नेताजी की विरासत पर तय है और उसकी नींव ममता बनर्जी ने आज से 2 महीने पहले ही डाल दी थी। तब उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग की थी। चूंकि इस बार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी, इसलिए बंगाल की राजनीति को ध्यान में रखते हुए इस बार नेताजी सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। मोदी सरकार भी इसे भव्य समारोह बनाने जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति को नेताजी की 125वीं जयंती को भव्य बनाने का जिम्मा मिला है। समिति में 85 सदस्य हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी शामिल हैं। समिति में नेताजी के परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। यानी कुल मिलाकर स्वामी विवेकानंद से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या खुदीराम बोस हो,
इन सभी महान विभूतियों के नाम पर बीजेपी से लेकर टीएमसी तक हर पार्टी वोटरों को अपने पाले में लाने की फिराक में है। देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल की सियासी बैतरणी में इस बार किसकी नैया पार लगती है और किसकी बीच भंवर में हिचकोले खाती है। अनुपम मिश्रा, इंडिया टीवी, कोलकाता।